लीगल और जुडिशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 12 का फर्स्ट पार्ट जो है वो हम कल ख़त्म कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट कौन सा था? कॉइन से रिलेट करता था कि अगर कोई पर्सन कॉइन का ऑफेंस करता है, जैसे कॉइन में कुछ मिक्स कर देता है, उसकी जो मेटल होती है उसका वेट कम कर देता है, या कॉइन से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस कमिट करता है, कॉइन मीन्स सिक्का, उससे रिलेटेड कोई भी ऑफेंस करता है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। उसकी अलग अलग पनिशमेंट हमने पढ़ी। कॉइन हमने दो टाइप के पढ़े थे। इंडियन कॉइन होता है वो अलग होता है, सिंपल कॉइन होता है वो अलग होता है। तो कल हम कॉइन का पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट है गवर्नमेंट स्टाम्प। गवर्नमेंट स्टाम्प वैसे तो आपने देखे ही होंगे, जैसे नहीं देखे हैं तो मैं बता दूं, 100 रुपीज़ का होता है, 500 का होता है। वो एक तरीके से फ़ी होती है जो हम एज एन रेवेन्यू या फिर टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं। कई बार जैसे आप कुछ पोस्ट करते हैं, जैसे टेलीग्राम हो गया या फिर टेलीग्राफ हो गया या कुछ हो गया, इवन आप अगर जैसे लॉयर हैं तो आप जानते ही होंगे एक पर्टिकुलर छोटे स्टाम्प होते हैं। अगर आप केस फाइल करते हैं या एफिडेविट या कुछ भी ऐसा कोई फाइलिंग करते हैं, प्लेंट लगाते हैं, तो आप स्टिकर जैसे 5 रुपये का टिकट होता है, 20 का होता है, वकालतनामे पे टिकट लगता है, तो वो पर्टिकुलर जो टिकट होते हैं ना उन्हें स्टाम्प कहा जाता है। और वो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसे हम एज एन रेवेन्यू गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसे ये एज एन रेवेन्यू पे किया जाता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू के लिए या फिर गवर्नमेंट का एक सोर्स होता है। ओके, तो इसलिए हम ये गवर्नमेंट स्टाम्प जो है उसके साथ अगर कोई पर्सन छेड़छाड़ या फिर जैसे कि 25 रुपये का स्टाम्प है उसको 250 बना रहा है, मतलब 250 बना रहा है, या कुछ भी ऐसा गलत करता है जो गवर्नमेंट स्टाम्प की ओरिजिनलिटी ख़त्म कर देता है, कि वो गवर्नमेंट स्टाम्प ओरिजिनल नहीं रह जाता, उसके साथ कोई मिलावट हो जाती है, तो वो पर्सन जिसने उसके साथ कुछ गलत किया है वो ऑफेंडर माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ जो है वो प्योर बनी रहे तभी वो लीगल कहलाती है, वरना वो गलत हो जाती है। ओके, तो जैसे हमने कॉइन में पढ़ा था कि कोई पर्सन है वो इसको कॉइन में पढ़ा था हमने कि कोई इसको इंस्ट्रूमेंट बना रहा है, या फिर कोई कॉइन काउंटरफिट वाला कॉइन रख रहा है अपने पास, या फिर बेच रहा है या डिलीवर कर रहा है, तो वो सब चीज़ें पनिशेबल थी कॉइन में। ठीक वैसे ही हम इसमें भी पढ़ेंगे, बस इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें हम पर्टिकुलर इंडियन कॉइन, मतलब जैसे वहाँ पे हम क्या पढ़े थे, सिंपल कॉइन, इंडियन कॉइन, दोनों का अलग अलग सेक्शंस। इसमें पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्टाम्प की बात है तो वो इंडिया के ही होंगे। ओके, हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे, हम सेक्शन 255 पे आते हैं। आईपीसी का सेक्शन 255 से 263A जो है वो इस चैप्टर से गवर्नमेंट स्टाम्प से डील करते हैं। 255 से 263A जो सेक्शन है वो गवर्नमेंट स्टाम्प से डील करते हैं कि अगर कोई पर्सन है वो गवर्नमेंट स्टाम्प के साथ कुछ काउंटर फिटिंग करता है तो वो पनिशेबल होगा। ओके, और ये जो चैप्टर है इसमें स्टाम्प बताया गया है। ओके, तो ये स्टाम्प जो है इससे रिलेटेड अगर आपको चीज़ें जाननी है तो वो आप स्टाम्प एक्ट 1899 में पढ़ सकते हैं। स्टाम्प एक्ट 1899 जो है वो पूरा स्टाम्प से डील करता है। गवर्नमेंट स्टाम्प वगैरह जो भी होते हैं उनसे आप पढ़ सकते हैं अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इससे चाहिए तो। ओके, वैसे मैं आपको बता देती हूँ स्टाम्प का मीनिंग क्या होता है। स्टाम्प मीन्स एनी मार्क, seal or endorsement by any agency or person duly authorized by the state government। स्टेट गवर्नमेंट ने किसी पर्सन को ऑथोराइज किया है कि वो सील या कुछ भी लगाए। ओके, या फिर एंड इंक्लूड्स एन एडहेसिव और इम्प्रेस्ड स्टाम्प। एडहेसिव स्टाम्प वो होता है जिसमें ऑलरेडी कुछ क्या बोल सकते हैं, ग्लू या फिर कुछ चिपकाने के लिए होता है, उसे सिर्फ थोड़ा सा, अगर जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में इंटर्नशिप या प्रैक्टिस की होगी तो आप लोग जानते होंगे कि पर्टिकुलर छोटे छोटे स्टैम्प्स होते हैं जिनमें पहले ही कुछ चिपकाने के लिए लगा हुआ था, उन्हें सिर्फ थोड़ा सा गीला करने की ज़रूरत होती है, फिर उसे आप प्लेंट में या फिर दावे जो होते हैं या फिर कोई भी जहाँ पे आपको वो रेवेन्यू फ़ी पे करनी है, जहाँ पे भी आपको ज़रूरत है लगाने की, आप लगा सकते हैं। उसको सिर्फ आपको हल्का सा पानी से गीला करना होता है और आप लगा सकते हैं। ओके, तो एडहेसिव वाले वो होते हैं, एडहेसिव स्टाम्प उसे कहते हैं जो ऑलरेडी कहीं भी बस थोड़ा सा गीला करो और उसे चिपका दो। ओके, फिर आते हैं इम्प्रेस्ड स्टाम्प, या फिर ऐसे जैसे आपने पेपर में पढ़ा होगा, आपने कई बार देखा होगा कि पेपर में लिखा होता है नॉन जुडिशियल स्टाम्प 100 रुपये का, 500 का। आपने जैसे कभी क्या कहते हैं एफिडेविट देखा हो, या फिर
रजिस्ट्री वगैरह कहीं भी हम घर में तो देखते ही इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहती है कि ओके। तो आपने देखा होगा इतना बड़ा फॉर्मेट होता है स्टाम्प का, तो वो 100 का 500 का या फिर बढ़ती जाती है रेंज, तो उतने के होते हैं। तो वो चीज़ जो है, एक सेकेंड, वो चीज़ जो है वो स्टाम्प कहलाती है। ओके, तो ये क्या बोल रहा है, इम्प्रेस्ड स्टाम्प फॉर द पर्पस ऑफ ड्यूटी चार्जेबल अंडर दिस एक्ट। तो अगर आपको स्टाम्प से रिलेटेड कोई भी चीज़ जाननी है तो आप स्टाम्प एक्ट 1899 पढ़ सकते हैं। ओके, सेक्शन 2 ब्रैकेट में 26 में स्टाम्प की डेफिनेशन बताई गई है। ओके, अब हम आते हैं हमारे सेक्शन पे, आज के जो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 255 से स्टार्ट करते हैं। 255 255 क्या बोलता है आईपीसी का, वो कह रहा है काउंटर फिटिंग गवर्नमेंट स्टाम्प। काउंटर फिटिंग गवर्नमेंट स्टाम्प, वैसे तो सभी में मोस्टली 7 साल की पनिशमेंट बताई गई है, जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट रखना या फिर काउंटर फिटिंग वाला गवर्नमेंट स्टाम्प को रखना या बनाना या बेचना, ये सब चीज़ें। पर पर्टिकुलर 255 सेक्शन जो है इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट बताइएगा या फिर 10 साल तक की सज़ा। क्योंकि जो पर्सन गवर्नमेंट स्टाम्प के साथ काउंटर फिटिंग कर रहा है, काउंटर फिटिंग गवर्नमेंट स्टाम्प, जो भी कूटकरण कर रहा है गवर्नमेंट स्टाम्प के साथ, वो सबसे ज़्यादा पनिशमेंट का हकदार होगा। तो उसको या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट सज़ा मिलेगी या फिर 10 साल तक की सज़ा। ओके, तो हम ये पढ़ते हैं इंग्लिश में, काउंटर फिटिंग गवर्नमेंट स्टाम्प 255 आईपीसी। Whoever counterfeits or knowingly performs any part of the process of counterfeiting, कोई पर्सन अगर गवर्नमेंट स्टाम्प के साथ काउंटर फिटिंग करता है या फिर उसकी प्रोसेस जो होती है, इतनी बड़ी प्रोसेस होती है, उसमें थोड़ा सा भी पार्टिसिपेशन कर देता है कि हाँ ठीक है मैं ये काम कर दूंगा, तो वो पनिशेबल होगा इस सेक्शन में। ओके, प्रोसेस ऑफ काउंटर फिटिंग एनी स्टाम्प इशूड बाय गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रेवेन्यू। कोई भी स्टाम्प जो गवर्नमेंट ने इशू किया है इस पर्पज से कि इस स्टाम्प से रेवेन्यू मिलेगा। ओके, तो शेल बी पनिश विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 years एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है, ये एक्सप्लेनेशन क्या बता रहा है, स्पष्टीकरण वो बोल रहा है, अ पर्सन कमिट्स दिस ऑफेंस who counterfeits by causing a genuine stamp of one denomination to appear like a genuine stamp of a different denomination। ये एक्सप्लेन कर रहा है, एक पर्सन है जिसने क्या किया है, एक स्टाम्प लिया है सिमिलर, बिल्कुल जो जेन्युइन स्टाम्प है ना उसका बिल्कुल सिमिलर कोई दूसरा स्टाम्प बना दिया है, तो वो काउंटर फिटिंग कहलाएगी स्टाम्प में, गवर्नमेंट स्टाम्प में। ओके, बिल्कुल सिमिलर, देखने में वैसा ही है। ओके, तो फिर वो चीज़ यहाँ पे पनिशेबल होगी। कितनी पनिशमेंट बताइए, वो मैंने आपको बता दी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या तो फिर 10 साल तक की सज़ा। अब ये हिंदी में क्या बोल रहा है वो मैं आपको पढ़ देती हूँ। सरकारी स्टाम्प का कूटकरण, जो कोई सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचलित किसी स्टाम्प का कूटकरण करेगा या जानते हुए इसके कूटकरण की प्रक्रिया में किसी भाग को करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, इसमें ज़रूर लिखा होता है दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, बट मोस्टली रिगरस ही मिलती है। ओके, रिगरस मतलब कठोर परिश्रम, किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ओके, फिर ये स्पष्टीकरण में क्या कह रहा है, वह व्यक्ति इस अपराध को करता है जो एक अभिधान के किसी असली स्टाम्प को भिन्न अभिधान के असली स्टाम्प के समान दिखाई देने वाला बनाकर कूटकरण करता है। मतलब वही है कि एक बहुत सिंपल सा स्टाम्प है और उसकी कॉपी कोई भी कर सकता है, तो वो उस पर्सन ने उससे जैसा बिल्कुल सिमिलर, जैसा जो गवर्नमेंट स्टाम्प है ना, सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर उसके जैसा वहाँ पे बना दिया है और वो उसको एज एन रियल स्टाम्प, जेन्युइन स्टाम्प बेच रहा है, तो या फिर ट्रांसफ़र कर रहा है किसी को, तो वो कूटकरण कहलाएगा गवर्नमेंट स्टाम्प में। ओके, यानी कि काउंटरफिट कहलाएगा गवर्नमेंट स्टाम्प में। यहाँ पे हमारा 255 खत्म होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। क्या बोल रहा है ये, हैविंग पोजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल फॉर काउंटरफिटिंग गवर्नमेंट स्टाम्प। हैविंग पोजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल फॉर काउंटरफिटिंग गवर्नमेंट स्टाम्प, इसमें क्या आ गया, पोजेशन। ओके, पर्टिकुलर वर्ड क्या बोल रहे हैं, पोजेशन मतलब रखना अपने पास। अगर कोई पर्सन है वो कोई इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल अपने पास जिससे कूटकरण किया जा सकता है, जिससे ये काउंटर फिटिंग की जा सकती है, वो उसके लिए चीज़ें लगेगी, इंस्ट्रूमेंट लगेगा, वो बनाएगा कैसे,
ये एक स्टाम्प बनाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी ना, तो वो जो चीज़ें जो बनाने में सहायक है, अगर उन चीज़ों को अपने पास रख रहा है, उसको रख रहा है, सिर्फ रख रहा है, तब भी वो पनिशेबल है। उसकी सज़ा कितनी होगी? 7 साल की सज़ा। इसको हम पढ़ लेते हैं। ओके, 256 क्या बोल रहा है? हैविंग पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे पोजीशन किसका? इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल का जो लगता है काउंटर फिटिंग के गवर्नमेंट स्टाम्प बनाने में। ओके, ऑफ और मटेरियल फॉर काउंटर फिटिंग गवर्नमेंट स्टाम्प। क्या बोल रहा है? Whoever has in his possession any instrument or material for the purpose of being used or knowing or having reason to believe that it is intended to be used। इस रीज़न से, इस इंटेंशन से रख रहा है कि इसका काम काउंटर फिटिंग के लिए होगा, या फिर उसको ये इंटेंशन है कि वो खुद भी यूज़ कर सकता है, या कोई और उसका इंटेंशन, उसको नॉलेज है कि बाद में कूटकरण के लिए काम आएंगे ये इंस्ट्रूमेंट, फिर भी वो रख रहा है। बाद में ये गवर्नमेंट स्टाम्प के कूटकरण के या फिर काउंटर फिट के लिए काम आएंगे, उसके बावजूद वो अपने पास ये इंस्ट्रूमेंट्स रख रहा है, तो वो पनिशेबल है। फॉर द पर्पस ऑफ काउंटर फिटिंग एनी स्टाम्प इशूड बाय गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रेवेन्यू शेल बी। यहाँ पे कहीं भी ये आ रहा है ना, तो वो बोल रहा है गवर्नमेंट का कोई स्टाम्प जो किस लिए यूज़ किया जा रहा है? रेवेन्यू के लिए। गवर्नमेंट का जो स्टाम्प है वो किस लिए यूज़ किया जा रहा है? रेवेन्यू के लिए, तभी वो पनिशेबल है अगर उसका काउंटर फिट हो रहा है तो। ओके, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। अब ये वाला जो सेक्शन है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कॉइन वाला जो चैप्टर था, मतलब कॉइन वाला, सॉरी चैप्टर तो यही है, चैप्टर 12, पर पार्ट जो है वो अलग था। इसका जो पहला पार्ट था हमने कॉइन में पढ़ा था, तो उसमें सेक्शन 235 सेक्शन जो था ना, उससे ये सेक्शन बिल्कुल सिमिलर है। तो आप 235 सेक्शन और 256 सेक्शन आईपीसी का साथ में पढ़ सकते हैं। इसमें डिफरेंस सिर्फ क्या है? यहाँ पे आएगा गवर्नमेंट स्टाम्प 235 में, और 256 में कौन सा आएगा? गवर्नमेंट स्टाम्प। ओके, इसका मैं हिंदी पढ़ देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री कब्जे में रखना। क्या बोल रहा है? सामग्री कब्जे में रखना। जो कोई सरकार के द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचलित किसी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से, या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह ऐसे कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए आश्रित है, कोई उपकरण या सामग्री अपने कब्जे में रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी पनिशेबल होगा। ओके, हमारा 256 भी यहाँ पे खत्म होता है। 256 किससे डील करता था? बस इंस्ट्रूमेंट्स को अपने कब्जे में रखना। पहला वाला 255 किससे डील करता था? कि काउंटर फिटिंग करना एक पनिशेबल ऑफेंस है, और उसकी पनिशमेंट हमने LI या 10 साल पढ़ी थी। फिर हम कम पनिशमेंट आए, वो बोल रहा था 256 पोजीशन रखना, क्या? इंस्ट्रूमेंट को अपने पोजीशन में रखना। यहाँ पे सिर्फ इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, आप समझना। ओके, यहाँ पे सिर्फ इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल की बात हो रही है कि वो किसी पर्सन ने अपने कब्जे में रखी है, इस इंटेंशन से कि उससे बाद में कभी कूटकरण किया जा सकता है। गॉट इट? अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। 257 क्या बोल रहा है? मेकिंग और सेलिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटर फिटिंग गवर्नमेंट स्टाम्प। मेकिंग और सेलिंग, ये वाला भी हम पढ़ चुके हैं। मेकिंग और सेलिंग कॉइन का हमने कॉइन में पढ़ा था कि कोई पर्सन है जो काउंटर फिट किया हुआ कॉइन बना भी रहा है और बेच भी रहा है। मेकिंग और सेलिंग, या तो बना रहा है या बेच रहा है, ऐसा कोई कर रहा है तो वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। काउंटर फिट वाला कॉइन ना आपको बनाना है, ना बेचना है, ना अपने पास रखना है। मतलब काउंटर फिट वाली कोई चीज़, चाहे वो कॉइन हो, चाहे वो स्टाम्प हो, गवर्नमेंट स्टाम्प, वो आपको ना यूज़ करना है, ना बेचना है, ना ट्रांसफ़र करना है, ना बनाना है, कुछ भी चीज़, ना इवन उसके इंस्ट्रूमेंट पोजीशन में रखना है। तो ये क्या बोल रहा है? ये किससे डील कर रहा है? 257, मेकिंग और सेलिंग इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट स्टाम्प। मेकिंग और सेलिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटर फिटिंग गवर्नमेंट स्टाम्प। अभी आगे क्या बोल रहा है? Whoever makes or performs any part of the process of making or buys or sells or dispose of any instrument for the purpose of being used or knowing or having reason to believe that it is intended to be used for the purpose of counterfeiting any stamp by government for the purpose of revenue shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। ये क्या कह रहा है? ये सिर्फ इतना कह रहा है कि अगर कोई पर्सन है वो गवर्नमेंट स्टाम्प काउंटर फिट के लिए बनाता है, काउंटर फिटिंग के पर्पज से गवर्नमेंट स्टाम्प को बनाता है, या उसकी कोई भी प्रोसेस में पार्ट लेता है, या बेचता है, या किसी से बनवाता है इस इंटेंशन से कि वो फ़ायदा उसको पहुंचाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट काउंटर फिट वाला है तो उसको बहुत फ़ायदा होगा इससे, तो वो 257 आईपीसी में पनिशेबल होगा। उसकी पनिशमेंट कितनी है? 7 साल की सज़ा। क्या बोल रहा है ये?
सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना, उपकरण जो है इंस्ट्रूमेंट्स है उनको बनाना या बेचना एक पनिशेबल ऑफेंस है। क्या बोल रहा है, जो कोई सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचलित किसी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह ऐसे कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाएंगे। पहले तो उसने इंस्ट्रूमेंट या तो बनाए या तो फिर बेचे या तो फिर इस इंटेंशन से अपने पास रखे कि कोई और पर्सन इन इंस्ट्रूमेंट का यूज करेगा। पर्टिकुलर कोई पर्सन अगर जो कूटकरण में काम आ रहे हैं, स्टाम्प गवर्नमेंट स्टाम्प के जो कूटकरण में काम आ रहे हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स को बना रहा है, बेच रहा है या फिर किसी और को ट्रांसफर कर रहा है, किसी को गिफ्ट कर रहा है, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट से रिगार्डिंग कर रहा है इस इंटेंशन से कि वो बाद में फ्रॉड के काम आएंगे, बाद में गवर्नमेंट स्टाम्प को के लिए यूज होंगे, तो वो 257 IPC में पनिशेबल है। कितनी सजा से? 7 साल की सजा से, विद फाइन और विद बोथ। ओके, क्या बोल रहा है, जो कोई सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचलित किसी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए वह ऐसे कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए आश्रित है, कोई उपकरण बनाया या बनाने की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा या फिर प्रोसेस में पार्ट लिया या ऐसे किसी उपकरण को खरीदेगा या व्ययनित करेगा, वह दोनों में से, ये 4 चीजें बता दी उसने इस सेक्शन में, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 257 भी होता है खत्म। ये बिल्कुल किस सेक्शन से सिमिलर है? ये सेक्शन 234 IPC से डील करता है। 234 किससे डील करता था? कॉइन से, गवर्नमेंट स्टाम्प से। तो 234 और 257 आप साथ में पढ़ेंगे, 234 और 257 IPC। ओके, सिर्फ डिफरेंस क्या है? गवर्नमेंट स्टाम्प और वहां पे क्या था? कॉइन। तो अब हम आते हैं आगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे, 258। 258 किससे डील करता है? IPC का सेक्शन 258 क्या बोलता है? ये बोलता है सेल ऑफ काउंटरफिट गवर्नमेंट स्टाम्प। कोई पर्सन, यहाँ पे क्या था? इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे ऊपर के जो 2 सेक्शन थे 256 और 257 ये इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल से डील करते थे। ओके, अब ये जो 258 है ना, ये पर्टिकुलर कोई स्टाम्प से बात कर रहा है कि अगर कोई पर्सन है उसको पता है कि ये काउंटरफिट वाला गवर्नमेंट स्टाम्प है, उसके बावजूद वो उसको बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो वो पर्सन 258 में लायबल होगा, पनिशेबल होगा। ओके, क्या बोल रहा है ये? सेल ऑफ काउंटरफिट गवर्नमेंट स्टाम्प, whoever sells और ऑफर्स फॉर सेल, या तो कोई बेच रहा है या ऑफर करता है कि तुम आगे बेचो। ओके, ऐसा कुछ करता है। whoever sells or offers for sale any stamp which he knows or has reason to believe to be a counterfeit of any stamp issued by government for the purpose of revenue, issued by government for the purpose of revenue, ये चीज आपको साथ में याद रखनी है। ओके, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। यहाँ पे सिर्फ बेचने की बात बोलिए, बहुत सिंपल सा सेक्शन है कि अगर कोई पर्सन काउंटरफिट वाला गवर्नमेंट स्टाम्प किसी को बेचता है या ऑफर करता है कि भाई तुम आगे बेचो, तो वो सेक्शन 258 IPC में पनिशेबल होगा 7 साल की सजा से। ओके, और ये वाला सेक्शन किससे सिमिलर है? ये वाला सेक्शन 239 IPC से सिमिलर है, बिल्कुल सेम है। तो आप 239 और 258 IPC साथ में पढ़ सकते हैं। ओके, बस वो कॉइन से डील करता था। ये क्या बोल रहा है? दिस सेक्शन इज सिमिलर टू सेक्शन 239 एक्सेप्ट दैट सेक्शन 239 रिलेट्स टू काउंटरफिट कॉइन वेयर एज दिस सेक्शन डील्स विद काउंटरफिट गवर्नमेंट स्टाम्प। ओके, बाकी सेम है। अब इसकी हिंदी हम पढ़ लेते हैं। 250 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कूटकृत सरकारी स्टाम्प का विक्रय, कूटकृत सरकारी स्टाम्प का विक्रय। क्या बोल रहा है? जो कोई किसी स्टाम्प को यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण, उसके पास रीजन है बिलीव करने का कि ये वाला जो स्टाम्प वो बेच रहा है वो काउंटरफिट वाला, उसके पास रीजन है ये समझने का, उसके बावजूद ऑब्वियसली वो किसी चोर से खरीदेगा तो वो कोई जेन्युइन तो देगा नहीं, वो तो ऑब्वियसली बना कुछ फेक ही देगा, है ना। तो जो कोई किसी स्टाम्प को यह जानते हुए या यह विश्वास रखने का कारण रखते हुए बेचेगा या बेचने की प्रस्तावना करेगा कि वह सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचलित किसी स्टाम्प की कूटकृति है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
गॉट इट। तो अब हम आते हैं हमारे आईपीसी के नेक्स्ट सेक्शन पे। आज का नेक्स्ट सेक्शन 259 आईपीसी, वो किससे डील करता है? अब ये स्टाम्प के पोजीशन की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है? पहले वाला कौन सा था? 256 जो हमने पढ़ा था वो इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल के पोजीशन की बात कर रहा था। अब यहाँ पे पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्टाम्प की बात कर रहे हैं कि अगर किसी ने काउंटरफिट वाला जो स्टाम्प है वो अपने पास रख रखा है तो वो भी पनिशमेंट है, या तो उसके इंस्ट्रूमेंट रखो तो वो भी पनिशमेंट है, और अगर वो स्टाम्प खुद भी रख रहे हो आप तो वो भी पनिशेबल है। अभी क्या बोल रहा है 259 आईपीसी? हैविंग पोजेशन ऑफ काउंटरफिट गवर्नमेंट स्टाम्प, हैविंग पोजेशन ऑफ काउंटरफिट गवर्नमेंट स्टाम्प। 259 क्या हिंदी में बोल रहा है? सरकारी कूटकृत स्टाम्प को कब्जे में रखना। ओके, अब ये क्या बोल रहा है? Whoever has in possession any stamp which he knows to be a counterfeit of any stamp issued by government for the purpose of revenue, okay, intending to use or dispose of the same as a genuine stamp, या इस इंटेंशन से, यहाँ पे इंटेंडिंग जहाँ पे आ गया वहाँ पे मेंस री आ गया। ओके, तो आप लोग डील कर, मतलब इसको किसके साथ रिलेट करेंगे? मेंस री के साथ। तो इंटेंडिंग टू यूज और डिस्पोज ऑफ द सेम एज अ जेन्युइन स्टाम्प or in order that it may be used as a genuine stamp shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। ओके, यहाँ पे भी पनिशमेंट कितनी बताइए? 7 साल की सजा। वो सभी में 7 साल की चल रही, सिर्फ हमने जो पहला सेक्शन पढ़ा था 255 उसमें सिर्फ 10 साल तक की सजा थी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट था, बाकी सभी में 7 साल तक की सजा वो बोल रहा है। ओके, तो ये वाला सेक्शन किससे सिमिलर है? मैं आपको बता दूं, ये सेक्शन 243 से सिमिलर है। ओके, तो सेक्शन पढ़ा था वो 259 से सिमिलर है। हाँ, तो हमने इसका पहले हिंदी पढ़ लेते 259 का। सरकारी कूटकृत स्टाम्प को कब्जे में रखना, जो कोई असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाने के या व्ययन करने के आशय से या इसलिए कि वह असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाया जा सके किसी ऐसे स्टाम्प को अपने कब्जे में रखेगा जिसे वह जानता है कि वह सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचलित स्टाम्प की कूटकृति है, वह दोनों में से किसी भांति के कार्रवाई से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सके दंडित किया जाएगा। ओके, यहाँ पे हमारा सेक्शन 259 सिर्फ इतना बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन काउंटरफिट वाला गवर्नमेंट स्टाम्प अपने पास रख रहा है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंडर है, उसको 7 साल तक की सजा मिल सकती है। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 260 वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है यूजिंग एज जेन्युइन। 260 आईपीसी क्या बोल रहा है? यूजिंग एज जेन्युइन अ गवर्नमेंट स्टाम्प नोन टू बी अ काउंटरफिट। अगर कोई पर्सन है उसने उसको रखा तो चलो ठीक है, रख लिया, नहीं रखा उसके बाद वो क्या बोल रहा है? 260 क्या बोल रहा है? उस गवर्नमेंट स्टाम्प को वो यूज़ कर रहा है एज जेन्युइन स्टाम्प, जैसे कि वो बिल्कुल रियल ओरिजिनल गवर्नमेंट स्टाम्प है, वैसे अगर उस चीज़ को, उस गवर्नमेंट स्टाम्प को यूज़ कर रहा है, यूज़ करने की बात है यहाँ पे, तो वो सेक्शन 260 में आईपीसी के लाइबल होगा, पनिशेबल होगा। अब ये किससे सिमिलर है? ये सेक्शन 254 हमारा जो हमने पढ़ा था, लास्ट सेक्शन था कॉइन का, उससे सिमिलर है। ओके, 254 और 260 जो है वो आप साथ में पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है 260? यूजिंग एज जेन्युइन अ गवर्नमेंट स्टाम्प, यूजिंग एज जेन्युइन अ गवर्नमेंट स्टाम्प नोन टू बी अ काउंटरफिट, नोन टू बी अ काउंटरफिट। इसकी हिंदी क्या है वो मैं आपको पढ़ देती हूँ। किसी सरकारी स्टाम्प को खुद जानते हुए उसे असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाना। गॉट इट? अब देखो ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, इसमें भी मेंस री आ गया क्योंकि इसमें भी इंटेंशन आ गया। अगर कोई पर्सन है whoever uses as genuine any stamp, genuine मतलब वही ओरिजिनल, जैसे वो काउंटरफिट वाला कॉइन है, जैसे हम नोट यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली कोई ओरिजिनल 500 का नोट है और कोई फेक क्या काउंटरफिट वाला 500 का नोट है, तो आपके पास अगर आ गया है तो आप तो ऑब्वियसली उसको चलाते हो ना आगे कि भाई मैं क्यों इसका नुकसान झेलूँ, मैं तो आगे, तो आप तो ऐसे करते हो ना गड्डी में, जैसे बहुत चलता है 500 की गड्डी में बैंक में ही चला के आ गए या फिर कहीं और चला के आ गए कि ले भाई ले, तो वो नकली नोट किसी और के पास चला गया। तो ये जो आप ओरिजिनल जैसे यूज़ करते हैं नकली नोट, वो सेक्शन 260 में पनिशेबल ऑफेंस है। ओके, इसकी सज़ा भी 7 साल है, तो समझेगा अगली बार। यूजिंग एज ये गवर्नमेंट स्टाम्प की बात करता है। ओके, यूजिंग एज जेन्युइन अ गवर्नमेंट स्टाम्प नोन टू बी अ काउंटरफिट, whoever uses as genuine any stamp knowing it to be a counterfeit of any stamp issued by government for the purpose of revenue, okay, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine or with both।
ये सेक्शन किससे सिमिलर है? सेक्शन 254 आईपीसी। अब इसका हिंदी हम पढ़ लेते हैं। जो कोई किसी ऐसे स्टाम्प को जिसे वह जानता है कि वह सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचलित स्टाम्प की कूट प्रति है असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाएगा, वह दोनों में से किसी भांति की कारोबार से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। गॉट इट? बहुत सिंपल सा सेक्शन था बिल्कुल, क्योंकि हम इसके जैसा सेम पॉइंट पढ़ चुके हैं, तो ये सेक्शन इसलिए हमने इजी वे में समझ लिया। ओके, अब मैं आज का सेशन एंड करती हूँ।